अब हम बढ़ते हैं पैरेललोग्राम के अगले थ्योरम की ओर। ये थ्योरम बेसिकली कन्वर्स है उस थ्योरम का जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। पिछले वीडियो में हमने देखा कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये थ्योरम ये कहता है कि इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। इफ diagonals of a parallelogram bisect each other, then it is a parallelogram. Sorry, if diagonals of a कोई भी quadrilateral क्यों ना, किसी भी क्वाड्रिलेटरल आपको अगर दिया गया है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल आपको दे दिया जाए और कहा जाए कि उस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर सकते हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो आप बेझिझक कह सकते हैं कि वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होगा। आइए देखते हैं कैसे संभव होता है। तो पहले मैं आपको ये थियरम समझा दूं कि ये थियरम एक्चुअली क्या बोल रहा है। तो इसके लिए चलिए हम एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। पहले मान लीजिए ये ए बी सी डी एक कोई भी पैरेललोग्राम है और इसमें हमने इसके डायगोनल्स बना दिए ए सी और बी डी। और इस क्वाड्रिलेटरल का गिवन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी सच दैट इसमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि मान लीजिए पॉइंट ओ है, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। तो आई कैन से दैट दिस इम्प्लाइज ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, कि जो ये ए बी सी डी होगा ये पैरेललोग्राम होगा। तो आइए देखते हैं इसका प्रूफ। तो इसका प्रूफ ये कहता है कि मान लीजिए अब हमें क्या क्या गिवन है, पहले हम वो लिख लेते हैं। हमें गिवन है कि ओ डी इज इक्वल टू ओ बी, ये साइड इस साइड के बराबर है, और ओ ए जो है वो ओ सी के बराबर है, ये साइड जो है वो इस साइड के बराबर है। और हमको पता है कि एंगल डी ओ ए जो है वो एंगल सी ओ बी के बराबर होगा। ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर होगा। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल डी ओ ए वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल बी ओ सी के बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। अब अगर वो कॉन्ग्रुएंट है तो मैं कह सकता हूँ कि ए डी जो है वो बी सी के बराबर होगा और एंगल सी बी ओ एंगल ए डी ओ के बराबर होगा। ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। और आपको पता है कि अगर ये एंगल इस एंगल के बराबर हो, इसका ये मतलब होगा कि ए डी जो है बी सी के पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि ये बी डी जो है एक ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेगा और ये एंगल उनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। तो अब अगर ये एंगल इक्वल हैं तो अब हम कह सकते हैं कि ए डी बी सी के पैरेलल है। सिमिलरली जब आप ट्रायंगल डी ओ सी और ट्रायंगल ए ओ बी को कंसिडर करेंगे, दैट इज जब आप इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे तो आप देख सकते हैं जो कि ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है और ये एंगल जो है वो इसके बराबर होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। और सिंस वो कॉन्ग्रुएंट है तो आप बड़ी आसानी से ये कह सकते हैं कि ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर होगा। तो इससे हमने ये भी प्रूफ कर दिया कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल होगा, क्योंकि इस टाइम ये ए सी एज अ ट्रांसवर्सल एक्ट करेगा और ये एंगल आपस में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। तो अब ए बी सी डी के पैरेलल हो गया। तो अब हमारे दोनों साइड्स आपस में पैरेलल हो गए, क्योंकि हमने पहले ट्रायंगल इन दोनों को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया था कि ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी, और इस ट्रायंगल को लेके हमने ये प्रूफ कर दिया कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। अब आपको पता ही है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो तो वह क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम ही होगा। हेंस ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। इस तरह आपने देखा कि हमने कैसे इस थ्योरम को बड़ी आसानी से कॉन्ग्रुएंसी की मदद से आराम से प्रूफ कर दिया। तो अब मैं समझ रहा हूँ कि ये थ्योरम जो कि कन्वर्स से प्रीवियस थ्योरम का बहुत ही क्लियर हो गया होगा कि इफ डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम।